और चाहता ये हूँ कि इस वक्त मैं सदर अली वकार की आंखों में देख रहा हूँ, मुझे उनका हुक्म भी अब मिल चुका है और मैं आपकी बेचैनी को भी महसूस कर रहा हूँ, आपकी बेचैनियों का एहसास मुझे है। मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी ताखीर के आपका चहेता शायर, आपके दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान का वो बाकमाल फनकार जो आपके जज्बात और एहसासात को अपनी जबान देता है, इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। पूरे 10 महीने 17 दिन के बाद आपके बीच आया हूं। सोच रखा था पलट के आऊंगा तो बड़े भाई के साथ आऊंगा, वो आए तो उनका हुक्म था, मैं आपके बीच हाजिर हूं। एसपी यादव साहब, वसीम साहब, किसका किसका नाम लूं, पूरा बलरामपुर अपना है, अपने जैसा है। हाँ, बिना कहानियां बताए कामों न चले ना, बड़े बताओ एक पढ़ा भाई, वैसे सीधे सीधे पढ़ दे तो तुम मजा ना आए, बड़े बताओ जरूरी है, पहले सुना हो मेरे बाद फिर पढ़ा, तो पढ़ेगा ना हमका। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम चल रहा है, मौसम भी माशाल्लाह मेहरबान सा दिख रहा है। 4 मिसरे पढ़ता हूं। सदारत जिसके जिम्मे है उन्हें देखिए, मेरे 4 मिसरे सुनिए। दायरे में सिमट के आया है, यहां से वहां तक मैं आपके एहसास को शब्द देने की कोशिश करता हूं। दायरे में सिमट के आया है, एक रवायत थी शहर की, जीत कर भी लोग नहीं आए और हार कर भी नहीं आए। आपने रवायत तोड़ी है, मुबारकबाद दूंगा आपको। पढ़ता हूं, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब एक शख्स के दुआएं मिले। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। देखिए मेरे जज्बात थे, मैं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी देर रूबरू रह सकूं। पढ़ता हूँ। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम जाने पहचाने चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अतीक साहब की मौजूदगी, लेकिन इस सबके बीच में मैं एक नाम लेना चाह रहा हूं। अतीक भाई के एक छोटे से भाई हैं, छोटे भाई हैं अशरफ साहब। उनकी शराफत है, उनका बड़प्पन है कि मैंने भी कहा कि आप स्टेज पे आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आवाम के बीच में बैठ करके सुनना है। अल्लाह करे हर बड़े भाई को इस तरह का छोटा भाई नसीब हो, मैं यही दुआ करूंगा। उनकी शराफत, उनकी मोहब्बतें अल्लाह कायम रखे इसी तरह से। बहुत दुआएं दूंगा उनको। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये इनकी तरफ से था। अब मैं आप सबकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, फिर वहां तक आऊंगा जो जिसकी वजह से जाना पहचाना जाता हूं। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये, पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये,
इनको अब और न लूटने देना, इनको अब और न लूटने देना। ये मोहब्बत का शहर है भाई, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना। मौसम बहुत खूबसूरत था। पिछले 4, 5, 6, 7 दिन से तो बड़ा एकदम गर्मी का मौसम था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बूंदें पड़ेंगी। मैं जब गोंडा पहुंचा तो उसके बाद वहां से बूंद शुरू हुई और उसके बाद मुसलसल मुशायरे में बूंदें पड़ रही हैं। मेरा मन कर रहा है, अभी बैठे बैठे डाइस पे ये 4 मिसरे ये भी हो गए तो मेरा मन है कि मैं सुना दूं। इनसे रिश्ता न छूटने देना, क्या कहना? गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई, समझिएगा, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई। बोझ ऐसा भी ढो रहा है वो, आसमां को भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद पे रो रहा है वो, आसमां को भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरे दिल के जज्बात थे जिन्हें मैंने मेरा मकसद बस दिल से बात को कहना भर था। आइए अब वो सुनाता हूँ जिसके लिए बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। यहाँ ओंकार पटेल साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह वकील हैं। इनका कार्ड मुझे मिला तो उस पर लिखा हुआ था ओंकार पटेल एडवोकेट। वकीलों को देख के बड़ी अजीब अजीब बातें याद आती हैं। वो वकीलों की जिंदगी में अदालतें कितनी घुसी होती हैं अतीक भाई। वो एक बार एक वकील साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे गीता लेके पहुंच गए। बीवी से बोले इस पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगी सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बीबी ने सब सच सच बोल दिया, सुबह तलाक हो गया। इस तरह की भी दुश्वारियां उनकी जिंदगी में। मेरे इलाहाबाद में फिरोज भाई बैठे, मेरे इलाहाबाद में एक वकील साहब है, बड़े सीधे साधे मासूम से नए वकील हैं। जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सोच रहे थे किसी तरह से कोई मुवक्किल फंस जाए। एक बड़ा मासूम सा मुवक्किल उनको दिखाई पड़ा। मुवक्किल ने कहा मेरा 302 का एक मुकदमा है, आप लड़ देंगे? तो वकील साहब ने कहा हाँ बिल्कुल लड़ दूंगा, क्यों नहीं लड़ दूंगा, मुझे दे दीजिए केस, लड़ दूंगा। आजकल मुवक्किल भी बड़े समझदार हो गए हैं, वो फीस से पता लगाते हैं वकील की का स्टेटस क्या है। बोले फीस क्या लेंगे? बोले 5000 रुपए। बोले तब तो आप बड़े छोटे वकील हैं भाई, हमें तो बड़ा वकील चाहिए। गए उस कचहरी का सबसे बड़ा वकील 50,000 रुपए में किया। लेकिन जब बहस हुई, मुकदमा चला तो सजा हो गई, सजा हुई मौत। लौट करके मुवक्किल साहब लौट रहे थे, वकील साहब ने तड़ रखा था, उनको पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, इतना बड़ा वकील किया फिर भी सजा हो गई मौत की। बोले यार जब यही काम मैं 5000 में करा रहा था तो 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है। तो वकीलों के साथ इस तरह की दुश्वारियां रहती हैं। आइए मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ के पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक बौखलाए से सांसद महोदय हैं जिन्हें हर रोज मुंह से उल्टी करने की आदत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों उनका बयान था मदरसे ये मदरसे वो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मदरसों में आप कुछ भी कहें, लेकिन जिस पर मुझे नाज है, जिसका शुक्र मैं अदा करता हूँ, वो पढ़ता हूँ सुनेगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से
नहीं निकले हो आसाराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। नदीम भाई, आजकल एक मुहिम चली है देश में, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, उसके बाद सफाई की जाती है, फिर अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। लड्डू दादा, आपने अब तक इन शेरों पे दाद भी नहीं दी, लेकिन ये जो शेर पढ़ रहा हूं इस पे आपकी भी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। अब आपकी शिरकत नहीं पड़ी तो मैं कमजोर पढ़ूंगा। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो यह कहा गया इमरान साहब अब यह सब पढ़ना बंद कर दीजिए, जुबान पर ताला लगा लीजिए। तब हमने उनसे बड़ी हिम्मतों के साथ कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में रखता हूँ, बिल्कुल नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ।
देश बड़ी विसंगतियों के दौर से गुजर रहा है एसपी यादव साहब। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले 11 साल में देश ने ऐसे मंजर देखे हैं कि एक प्रधानमंत्री जी मिले थे जो कभी बोलते ही नहीं थे, दूसरे मिले हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। देश बड़ी विसंगतियों के दौर से गुजर रहा है। जिन्होंने घर पे अगर कभी बीबी से मन की बात कर ली होती तो आज उन्हें रेडियो पर मन की बात करने की जरूरत न पड़ती। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देश तो ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है अतीक भाई कि पिछले 62 साल में 63 साल में देश ने इतना आत्ममुग्ध और खुशफहमी पाले हुए प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। इतनी खुशफहमी है उस शख्स को, इतनी खुशफहमी है कि कभी कभी वो भाषण में नदीम भाई ये कहना चाहता है कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन जाता, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं बना कि चाय कौन बेचता। इतनी 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 खुशफहमी पाले हुआ प्रधानमंत्री हम सबको मिला हुआ है। आइए उस दौर में भी एक नज़र पढ़ने की हिम्मत करता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है। इस तरफ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो आप सबकी भी दुआ रहेगी तो ठीक रहेगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। एक आजकल सोशल मीडिया पे जुमला चल रहा है फिरोज भाई कि मैं बहुत परेशान था, बेरोजगार था, त्रस्त था, मजबूर होकर के मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। 9 महीने बाद मेरी समझ में आया मैं बेवकूफ भी था। इस तरह के भी जुमले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तब कहने की हिम्मत करता हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, पीछे जो लोग बैठे मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप बलरामपुर के लोग हैं, आपको फ्री में बिना कुछ दिए मनोरंजन एंटरटेनमेंट लेने का हुनर आता है, लेकिन आप कुछ दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। तो थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। एसपी यादव साहब आपने इनको पता नहीं क्या सिखा दिया है, पता नहीं इनकी रगों में कौन से संस्कार बो दिए कि ये चवन्नी भी नहीं खर्च करना चाहते, चवन्नी तो छोड़िए ताली भी नहीं खर्च करना चाहते एंटरटेनमेंट लेने के लिए। ये इतने होशियार हो गए हैं। वो पिछले दिनों नदीम भाई एक बलरामपुर का, एक इलाहाबाद का और एक प्रतापगढ़ का, 3 बंदे सफर कर रहे थे अतीक भाई। आपस में बातचीत चल पड़ी तो इलाहाबाद वाले ने कहा देखो यार हम तो मस्ती के लिए पैसे खर्च करते हैं। प्रतापगढ़ वाले ने कहा भैया मुझसे ज्यादा खर्च करते हैं। बलरामपुर वाले ने कहा नहीं आप लोग क्या खर्च करते हैं, खर्च तो मैं करता हूँ, ये बात साबित करो। इलाहाबाद वाले ने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला करके पीने लगा, बोला देखो हम 500 का सिगरेट पी जाते हैं आनंद फानंद में। प्रतापगढ़ वाले की तरफ नजर गई, उसने 1000 का नोट निकाला, मोड़ के सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा, बोला बेटा देखो हम तो 1000 की पी जाते हैं। दोनों बलरामपुर वाले की तरफ देखने लगे और ये सोचने लगे कि बेटा 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। बलरामपुर वाला 1 मिनट तक खामोश रहा, फिर उसने अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उसमें भरा 5 लाख और उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर बलरामपुर वालों को आ गया, इसलिए चवन्नी नहीं खर्च करना चाहते। थोड़ा सा आप सबकी शिरकत और हो, जो मेरे दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो तो मैं हिम्मत कर सकूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, आप साथ देंगे तो पूरी दुनिया में बोल सकूंगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब हाथ खुले पीछे तक एक शख्स का। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए इस तरह के भी लोगों की जरूरत है मुशायरे में, ये नहीं होंगे तो हम शायरों के गले में माला कैसे आएगी भाई। तो ये इनकी भी जरूरत है और इनकी मोहब्बतों की भी जरूरत। अच्छा क्या पर्चा है कोई जी? अभी ऐसे शेर और आएंगे कि उसको पहनाना पड़ेगा, तो मैं तो रोक के रखे हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी कई बार ऐसा मौका आएगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा।
मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। याद होगा गोरखपुर का भाषण, जब ये कहा गया कि 56 इंच का सीना है जो इंची टेप से नापने पर भी नहीं आता, एक सैनिक के बदले जब तक 10 सैनिक नहीं आएंगे संसद नहीं चलने दी जाएगी। मैं हिम्मत करता हूँ, पढ़ता हूँ, पूरे यूपीए के शासन काल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितना पिछले 10 महीने में मारे गए हैं। ये मिला है देश को। मैं पढ़ता हूँ कि जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, अजब सी बेहिसी है उसका दामन होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी कम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी कम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का। इमरान प्रताप भाई, देखिए एक बात इमरान, एक बात मुझे कहने दी। इमरान प्रतापगढ़ी आपकी फरमाइश पर माइक पर आए हैं। एक वादा मैं आपसे करता हूं और एक वादा आपको मुझसे करना है। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त आपकी फरमाइश के एहतराम में जो नज्म आप सुनना चाहते हैं वो सुनाएंगे। उसके बाद आप जिद नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े शायर को हमें सुनना है, जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी को, वो अपना कलाम पेश करेंगे। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी बाकी फरमाइशों के लिए जनाब माजिद देवबंदी के पढ़ने के बाद आपकी बाकी फरमाइशें पूरी करेंगे। ठीक है, ये वादा हम लोग आपस में करते हैं। हम भी जा थोड़े ही रहते हैं, हम तो अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहे थे कि सुनने के मूड में है कि नहीं। ऐसा करना पड़ता है, ऐसा ना किया जाए ना तो आप भी अपनी आदतों के मुताबिक बिल्कुल सोए से रहते हैं, और हमें भी लगता है कि यार अब ये दाद नहीं दे रहे, तो ऐसा करना पड़ता है। ये आदतें होती हैं, आना जाना पड़ता है। वो पिछले दिनों मंजूर भाई, एक हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ करके बीवी से बोला कि बहन जी जरा और कर सकिए, 2 सवारियां और बैठी। तो ये जो आदतें हैं वो इंसान की जल्दी जाती नहीं। वो हमारे प्रतापगढ़ में अतीक भाई एक साहब हैं, उनको हमेशा बीवी से लड़ने की आदत है। बीवी कुछ भी कर दे उससे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। वो जान भी निकाल के रख दे। चाय बना के लाएगी, चाय अगर ज्यादा गर्म है तो कहेंगे ज्यादा गर्म लाई हो, ठंडी क्यों नहीं। चाय थोड़ी सी ठंडी करके लाए तो ये कहेंगे कि ये बताओ तुम गर्म क्यों नहीं लेके आई, ठंडी क्यों लेके आई। अंडा अगर उन्होंने उबाल के लाया तो कहेंगे कि तल के क्यों नहीं लाया, तल के लाएगी तो कहेंगे उबाल के क्यों नहीं लाया। तो बीवी ने एक दिन नया तरीका निकाला, उसने एक अंडे का आमलेट बनाया और एक अंडे को उबाल करके ले आई। बोली अब बोलो तो समझ में आया, तुम्हारे सामने रख दिया। तो उन्होंने दोनों अंडों को उलट पुलट के देखा, बोले तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, जिस अंडे को तल के लाना था उसको उबाल के लाई, जिसको उबाल के लाना था उसको तल के लाई। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जा नहीं सकती हैं। पीछे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी बोलने की आदतें हैं, वो आदतें जा नहीं सकती, लेकिन हमारा आपका जो इंटरेक्शन है यही तो मुशायरे की जान है। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ करके एक नज्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। वो नज्म जो मेरे दिल से जुड़ी है, वो नज्म जो मेरे ज़मीर से जुड़ी है, वो नज्म जो मेरी खुददारी से जुड़ी। जी इंशाल्लाह मैं वही नज्म पढ़ने चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एसपी यादव साहब, राकेश भाई, ये सारे जो ऐसे चेहरे हमारे बीच में बैठे हैं जो कौमी एकजहती का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, पिछले दिनों पेरिस में एक घटना घटी। एक बौखलाए हुए शख्स ने, एक जुनूनी शख्स ने 12 लोगों को गोली मार के हलाक कर दिया।
हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो किसी के कत्ले आम की इजाजत नहीं देता। हम तो उस भाई पढ़ भी लेने दीजिए, बोल भी लेने दीजिए, हम जान रहे हैं आप शुरू से मुशायरे से यही काम कर रहे हैं। दाद ना दीजिए मुझे, आपकी दाद अगर नहीं देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें पढ़ तो लेने दीजिए, हम भी आपको बैठ के बहुत देर से सुन रहे हैं। तो हम तो उस आका के मानने वाले हैं कि जब उन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था, तो जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका गया उस बुढ़िया का हालचाल लेने के लिए उसके घर तक गए। हम उनके मानने वाले हैं, हम कत्लेआम की इजाजत नहीं देते किसी को भी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम किसी को इसकी भी इजाजत नहीं देते कि वो हमारे आका का कार्टून बनाए और उनकी बेहुरमती करे, हम इसकी भी इजाजत नहीं देते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसमें आप शामिल होंगे, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा। आपकी दुआएं, आपकी आमीन शामिल हो, मुझे देखना है आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका का जो कार्टून बनाता है खुदा, उसके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उसके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ देश में, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। रेट लगाया गया है 5 लाख 2 लाख। आप याद करिए एक मंजर, एक शख्स था जिसके एक थिरकन पर, पैर की एक थिरकन पर अरबों करोड़ों डॉलर लुट जाया करते थे, लेकिन वो शख्स अपनी दुनिया की तमाम दौलत को ठोकर मार के इस्लाम कबूल कर लेता है। उसका नाम था माइकल जैक्सन। एक शख्स जिसके एक मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी, वो शख्स मोहम्मद अली बन जाता है अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में। एक शख्स जिसके एक मुक्के से दुनिया कांप उठती थी, वो माइक टायसन इस्लाम कबूल कर लेता है। एक शख्सियत जब अंतरिक्ष में जाती है सुनीता विलियम्स के रूप में, तो उसे वहां से 2 जगहों पे रोशनी दिखाई पड़ती है। वो 2 जगहें आप जानते हैं कि कौन है। एक शख्स जिसके बल्ले से निकला हुआ रंग पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया देता है, वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। दुनिया की तमाम दौलतों को ठोकर मार के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और वो रेट लगा रहे हैं 5 लाख 5 लाख 5 लाख कहते हैं घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। मैं नज़्म पढ़ता हूं, अगर लगे कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई इमरान ये बात कह सकता है तो मुझे आपसे दुआ की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो वैचारिक रूप से शायद मेरे साथ ना हो किन्हीं वजहों से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर अपने दायरे से बाहर निकलें और मुझे बतौर शायर सुने, बतौर किसी का हिमायती ना सुने, शायद आप दाद दे सकेंगे। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ, पूरा पंडाल मुझे जोरदार ताली बजा करके दाद दे, उसके बाद मैं नज़्म शुरू करता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मेरी नज़्म बगावत नहीं है, मेरी नज़्म किसी को गाली नहीं है, मेरी नज़्म सिर्फ और सिर्फ सच का आईना है, मेरे दिल की आवाज है। मैं शुरू करता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल, ईमान की आवाज पर बोल, ख्वाब वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अब ईमान ताजा हो तो एक शख्स की दुआएं मिले। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान
मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब इस पर मैं आदरणीय एसपी यादव साहब से दुआ चाहूंगा, जो मिसरे पढ़ने चल रहा हूं, कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। एक बच्चे के दिल का दर्द है, कहां तो आस्थाओं के आधार पे अदालतें फैसला दे देती हैं और कहां चश्मदीदों की गवाही सुनने के बाद भी अदालत कहती है कि नहीं, हाशिमपुरा में पीएसी के जवानों पे जुर्म साबित नहीं हो पाया है, हमें मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है। कहां दीमापुर में, असम में एक ऐसे शख्स पे जिसपे सिर्फ इल्जाम था और वो इल्जाम भी झूठा था, उसे जेल से निकाल करके पूरे प्रशासन के सामने हजारों लोग सड़क पे पीट पीट कर मार डालते हैं। वहीं निर्भया के बलात्कार के आरोप में कैदी जो है वो अंदर जेल में बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है। ये दोहरा चरित्र रहा है सिस्टम का। तब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। और अब मेरा ज़मीर बोलता है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। अब आप चुप रहे तो मुझे आप पे शक होगा। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। तमाम साधुओं, तमाम योगियों और तमाम प्राचियों के नाम मेरे मिसरे कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बहुत खूबसूरत सा बंद पढ़ता हूँ, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। अजीब नाटक है। अगर करवाना है तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसका करवाओ। इस देश की सियासत में पगलाया हुआ शख्स है जो हर दिन ये बयान देता है फिजूल के कि मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है, उसे जब चाहे तोड़ दिया जाए। उस शख्स का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैंने उसका अतीक भाई एक नया नामकरण संस्कार किया है, सुब्रमण्यम स्वामी। मैं उस शख्स के नाम में बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। ये जितने हिंदुत्व के अलंबरदार हैं जो हमको आपको लड़ाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, उनके घरों का सच जानिए। सुब्रमण्यम स्वामी की सगी बेटी ने सगे मुसलमान से शादी किया है। ये बहुत बड़ा सच है। जानिए उनके असली चेहरों को। मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि जानिए अशोक सिंघल का सच, जानिए जोशी जी का सच, उनके परिवारों के लोगों ने कहां शादियां की हैं। मैं पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। गैसुद्दीन साहब, रईस भाई, पढ़ता हूं। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए।
अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। और अगले दो मिसरे पे डाइस से लेकर के यहाँ से वहां तक, डाइस पे कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भैया थोड़ी देर आप भी काम पे लग जाओ। यहाँ से वहां तक एक एक हाथ को कसम है अगले दो मिसरे पे। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। अब हाथ उठना चाहिए अगले मिसरे पे। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापस। माला पहन के रखने में यही खतरा रहता है कि मालाएं पहना ही नहीं जाती, इसलिए उतार दे रहा हूं। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और अब मेरे ज़मीर के मिसरे आते हैं, मेरी खुददारी के। मैं अतीक साहब हो या जो भी इस तरह के बुजुर्ग हो, ये विकास मंत्री साहब हो, वसीम भाई हो, इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो बात महसूस करता हूँ उसे दो मिसरों में अगर पिरो सका हूं तो मेरा साथ देना। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और दिल्ली वालों, 5 दिन की हुकूमत पे ना नशा। अब समझ लेना और आपकी खुददारी जुड़ जाए मुझसे तो हाथ उठा देना। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता, हिंदुस्तान किसी योगी आदित्यनाथ की तकरीर से नहीं बनता, हिंदुस्तान बुखारी साहब की तकरीर से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का तमाम मुसलमान लिखित तौर पर हुकूमत को यह देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में मारे गए दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूँ। हिंदुस्तान किसी आदू साधु के इस तरह के फिजूल के बयान से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि पिछला विश्व कप हो, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद में के जहीर खान दौड़ते हैं, तब उससे हिंदुस्तान बनता है। या ये हिंदुस्तान या ये हिंदुस्तान इससे बनता है कि चाहे ये विश्व कप हो, सबसे ज्यादा 17 विकेट लेकर के हिंदुस्तान की तरफ से मोहम्मद शमी हिंदुस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैंने तो बड़े सलीके का एक दिन एक शेर कह दिया था कि आपके आंसुओं की नमी बन गए, आपके आंसुओं की नमी बन गए, हम वफाओं की एक सरजमी बन गए। शक की सुइयां मुड़ी जब हमारी तरफ, होते हम जो मोहम्मद शमी बन गए, होते हम जो मोहम्मद शमी बन गए। मैं आखिरी बंद पढ़ के इस नज़्म का अपनी जगह लेता हूँ। माइक बहुत खराब है, गयासुद्दीन साहब कोशिश करिएगा कि पेमेंट 50% काट लीजिएगा, इतना तो जरूर करिएगा क्योंकि बहुत खराब है। यकीन करें कलेजा मुंह को आ जा रहा है पढ़ते हुए, लेकिन बलरामपुर वालों तुम्हारी मोहब्बत अनूठी है, तुम्हारे लिए कलेजा क्या गुर्दा तक निकाल के रख देने का मन करता है। आप कमाल के लोग हैं, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे। बहुत समझदार लोग हैं। जब तक लड्डू चचा, मैं जब भी किसी मुशायरे में आता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लड्डू साहब का आखिरी मुशायरा होगा, लेकिन जब भी आता हूँ वो उसी जिंदा दिली के साथ नजर आते हैं। अल्लाह इनको हमारी उम्र भी लगा दे और इनके अंदर का जो मन में इनके जो लड्डू फूटता रहता है शायरात के पढ़ते वक्त, अल्लाह वो बचाए रखे। ये पिछले दिनों मैंने इनको देखा बलरामपुर के बस स्टॉप पे खड़े थे फिरोज भाई, एक दो अपने और बुजुर्गों के साथ। एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की उधर से गुजरी, तो इनके साथ वाले चचा ने उनको देख के कहा माशाअल्लाह। दूसरे चचा ने और गौर से ऊपर से नीचे देख के कहा सुभान अल्लाह। लड्डू चचा ने पूरा ऊपर से नीचे निरीक्षण किया और उसके बाद कहा इंशाअल्लाह। ये जो लड्डू चचा के अंदर एहसास है वो अपने आप में कमाल है।
मन में इसी तरह लड्डू फूटता रहे और हम लोगों का काम चलता रहे। मैं आखिरी बंद इस नज़्म का पढ़ करके आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत दुश्वारियों के बीच आपके साथ आया, बड़ा मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये गयासुद्दीन साहब, रईस भाई, वसीम साहब, इन सब की मोहब्बतें हैं, मुकार पटेल साहब, अहमद, शादाब, हसन, ये सब जो बच्चे हैं, मेरे दोस्त मजलू, इन सब की मोहब्बतों के नाम आखिरी बंद करता हूँ। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आरिफ सलामत के सब बैठे हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ कि बुद्ध कदों के लिए, मैं कदों के लिए, कदों के लिए, मैं कदों के लिए, बुद्ध कदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। जो गांधी जी का कातिल था उसे अब वफादारी से तौला जा रहा है। सभी ने होंठ सी रखे हैं लेकिन हमारा खून खौला जा रहा है, खून खौला जा रहा है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि बुद्ध कदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, जुल्म, ज्यादती, मुसलसल 15-20 साल कटघरे में खड़े रहने के बाद ये सच है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ये सच है कि हमारी नस्लों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूँ, एक फायदा भी हुआ है। नेपाल का बॉर्डर हो या बंगाल का बॉर्डर हो, डंडा लेकर के भैंस चराने वाला भी बुजुर्ग मुसलमान आजकल ये सोचने लगा है कि नहीं, इस मुल्क में ना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास हमारे बुजुर्गों में जो पनपा है, अल्लाह करे वो एहसास आगे बढ़ सके। देश का कोई भी, किसी भी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनाना चाहते हो तो सिस्टम में घुसो, IAS बनो, IAS बनो, PCS बनो, तब सिस्टम सुधर सकता है। गाली देने से कुछ नहीं होगा। थाने में एक सिपाही आ जाता है तो थाने का मिजाज बदल जाता है। तसव्वुर करो अगर जिले में एक कप्तान आ जाएगा तो जिले का क्या होगा। सुधारना चाहते हो तो सिस्टम को इस तरह से सुधारो, गाली मत दो, पढ़ो दोस्तों। बस इतना आपसे आखिर में कह के जा रहा हूँ। हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। हज़रात गिरामी, जैसा मैंने वादा किया था जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के बाद, आप बैठ जाइए। अब कैसी बेचैनी, बैठ जाइए, बैठ जाइए।